नमस्कार, मैं आपका अपना विनीत मेरे चैनल अंतर्मन पे आप सबका स्वागत करता हूँ। आज अंतर्मन में हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है दिल्ली में इंद्रलोक में हुई घटना में, जहाँ पर ऐसा देखा गया है कि एक पुलिस वाला कुछ नमाज अदा करते हुए लोगों को पैरों से मारता है और उठाता है। जो विचार करने योग्य बात है और जो सोचने वाली बात है, जो प्रश्न उठता है वो ये है कि आखिर ये अधिकार इनको किसने दिया। पुलिस का काम है लोगों की सहायता करना, सेवा करना। देश में अगर कुछ गलत होता है तो उसे रोकना, और अगर कोई गुनाह हुआ है तो उसे कोर्ट तक लेकर के जाना और उसे सज़ा दिलाना। लेकिन यहाँ पर जो देखा जा रहा है, इस वीडियो में जैसा जो सामने आया है उसमें देखा गया है, पुलिस वाला तैश में आता है और पैर से नमाज पढ़ते हुए व्यक्ति को मारता है और उठाता है। प्रश्न ये है कि इतना दुस्साहस कैसे है, इतना दम्भ किस बात का। एक पुलिस वाले की वजह से पूरे पुलिस प्रशासन पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगता है। और क्या ऐसे लोगों के लिए कोई संविधान नहीं है? क्या ऐसे लोगों के लिए कोई नियम नहीं है? क्यों सरकारी तंत्र अपने आप को इतना सशक्त महसूस करता है कि वो ऐसा मान के चलता है कि वो इस देश में, इस देश का राजा है और मालिक है? अक्सर ऐसे बहुत सारे वीडियो सामने आए हैं जहां पर देखा गया है कि पुलिस वाले लोगों पर हाथ उठाते हैं। हाँ, ये बात सही है कि सभी पुलिस वाले ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन जो होते हैं उन पर तो चर्चा बनती है। आखिर ये अधिकार आपको किसने दिया? अगर आपकी जान पर कोई बात आई थी, आप आत्मरक्षा में ये काम करते, तो बात समझ में आती कि भाई आपकी जान को खतरा था और आपने जो है बल का प्रयोग करा। लेकिन ऐसा तो उस वीडियो में कहीं नहीं दिखता है। इतना दम्भ कहाँ से आता है? आप पुलिस में हैं, पुलिस में हैं इसलिए हैं क्योंकि आप इस देश में देश की जनता की सेवा करने के लिए हैं। आप राजा नहीं हैं। कुछ ऐसे पुलिस वालों की वजह से सरकार बदनाम होती है, पुलिस प्रशासन बदनाम होता है, सरकारी तंत्र बदनाम होता है। मगर इसमें मेरा एक प्रश्न उन लोगों से भी है जो सड़क पर नमाज अदा कर रहे थे। जिस देश में मंदिर और मस्जिद को लेकर के इतने झगड़े होते हों, तो फिर वहां पर सड़क पर नमाज अदा करने की क्या आवश्यकता है? जितनी जानकारी हम सब लोगों के पास में है उसके अनुसार मस्जिदें बहुत सारी हैं, मस्जिदों का टाइम है। तो ऐसा तो नहीं कह सकते हैं आप कि नहीं भाई टाइम हमारा निकल रहा था इसलिए हमने सड़क पर नमाज अदा कर ली। क्योंकि जब मस्जिदों को और मंदिरों को लेकर के झगड़े होते हैं और इस बात को लेकर के झगड़े होते हैं कि मस्जिद में नमाज अदा होनी चाहिए या नमाज अदा होती थी, तो फिर सड़कों पर नमाज अदा करने की क्या आवश्यकता है? अगर इस्लाम की बात करें तो आप ये कैसे यकीन कर सकते हैं कि आप सड़क को जाम करके नमाज अदा करेंगे और ऊपर वाला आपकी उस इबादत को, उस नमाज को कबूल कर लेगा, जिससे कि अगर आप सड़क जाम कर रहे हैं तो वहाँ से गुजरने वाले लोगों को तकलीफ़ हो रही है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि वो इबादत आपकी कबूल होगी, वो नमाज अदा होगी पूरी तरह से? किसी दूसरे को तकलीफ़ दे करके जो नमाज आप अदा करने की कोशिश कर रहे हैं वो शायद कबूल नहीं करी जाएगी। और बात आती है पुलिस की, तो अगर वहाँ पर नमाज हो रही थी तो आपने नमाज शुरू होने से पहले क्यों नहीं रोका? आप ये भी तो कर सकते थे कि आप वहाँ पर नमाज होने ही ना देते, जिससे ये नौबत ही नहीं आती। और उस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक बात और नोट करने वाली है। जब ये घटना घट रही थी उस वक्त कुछ लोग वीडियो पर चिल्ला रहे थे कि मुसलमानों को मारा जा रहा है। तो ऐसे भी लोगों से सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। वो 1 मिनट की घटना में उनका दिमाग इतना काम कर गया कि उन्होंने वहाँ पर भी अपनी राजनीतिक और धार्मिक विचारधारा का अनुपालन करना शुरू कर दिया, उसका राजनीतिकरण करना शुरू कर दिया।
सरकार से एक अनुरोध करते हैं कि आप ऐसे सख्त नियम बनाएं जहां पर आपको जांच करने की आवश्यकता ना पड़े, अगर आपके पास में वीडियो का साक्ष्य है, जैसा कि इस पुलिस वाले के वीडियो में सामने आया है। सरकार ने उसे निलंबित कर दिया है, वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जहां पर जांच बैठा दी जाती है। और जांच भी किससे? उसी विभाग से जिस विभाग में वो काम करता है। यहां पर लोग माने या ना माने, लेकिन जनता इस बात को मानती है और आम जनमानस में ये भावना है कि जांच सिर्फ और सिर्फ एक बहाना होता है। बाद में वो व्यक्ति, उसका अपना विभाग उसे क्लीन चिट दे देता है। पुलिस प्रशासन और पुलिस में ऐसे बहुत से ईमानदार लोग हैं जो अपना काम सेवा भाव से करते हैं, लेकिन चंद ऐसे पुलिस वालों की वजह से पूरा का पूरा पुलिस तंत्र, शासन और प्रशासन बदनाम होता है। तो सरकार को कहीं ना कहीं ऐसे सख्त नियम बनाने चाहिए, क्योंकि नियम तो बहुत सारे बने हुए हैं। तो कुछ नए नियम बनाइए और उनका अनुपालन करिए, जिससे कि ऐसे दम्भ पुलिस वाले, जिनको अपनी यूनिफॉर्म पर बहुत घमंड होता है, जबकि वो यूनिफॉर्म की वैल्यू समझते नहीं हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो उस क्षेत्र के, उस जगह के राजा हो गए हैं और मालिक हो गए हैं। और एक विनती है उन लोगों से जो सड़क पर नमाज अदा करते हैं, ऐसा मत करिए। मस्जिदें बनी हैं नमाज अदा करने के लिए, आराम से जाइए, सुकून से जाइए, नमाज अदा करिए। ऐसा कोई काम मत करिए जिससे देश का माहौल खराब हो, क्योंकि गलती कोई करेगा और आग कहीं और लगेगी। इसमें गलती दोनों पक्षों की है, लेकिन पुलिस वाले की गलती ज़्यादा है और सरकार को इस बात का आगे से ध्यान देना चाहिए कि ऐसी घटनाएं ना घटें, क्योंकि जिम्मेदारी तो दोनों को तय करनी पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ ये संदेश लोगों तक जाएगा। और मेरे दोस्तों से मेरा ये अनुरोध है, जो लोग मेरा चैनल ये पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोशिश यही रहेगी कि निष्पक्षता के साथ में हम सब अपना अंतर्मन लेकर के यहाँ पर बैठे, जो अंतर्मन कहता है वो कहें, और इस देश को और बेटर बनाए रहने के लिए सवाल पूछिए। सवाल पूछना लाजमी है। बस इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूँगा। फिर मिलेंगे अंतर्मन में नेक्स्ट वीडियो में, किसी और मुद्दे के साथ में, किसी और जानकारी के साथ में। कोशिश करेंगे कि आपके पास में पॉजिटिव चीज़ें पहुँचें। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो के लिए वेट करिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।